रात की रेडियो डायरी। रात की रेडियो डायरी। रात की रेडियो डायरी। आहिस्ता आहिस्ता पलटेगा ये पन्ना। रात की रेडियो डायरी। रात की रेडियो डायरी। दोस्तों, हम सबके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल की स्क्रीन के इस पार हम और उस पार असंख्य लोग। यहाँ भी समाज की व्यवस्था के वही लोग हैं जो हमारे आसपास हैं, लेकिन एक अंतर है। हमारे आसपास के लोगों को हम समझने के लिए देख पाते हैं, जिसके हम अभ्यस्त हैं, लेकिन स्क्रीन के उस पार देखने की आंखें अभी हमारी विकसित नहीं हुई हैं। लेकिन फिर भी बातों के तरीके से हम समझ पाते हैं। कई बार हम कंफ्यूज भी होते हैं और उलझ जाते हैं, और उसी उलझन को सुलझाने की एक कोशिश है आज की ये डायरी। तो चलिए सुनते हैं अकेलेपन के शिकारी स्क्रीन के उस पार की आज की ये श्रृंखला। रात की रेडियो डायरी। आहिस्ता आहिस्ता पलटेगा ये पन्ना। रात की रेडियो डायरी। रात की रेडियो डायरी। आज डायरी के इस पन्ने पर एक ऐसी औरत की बात लिखी है जो अपने ही घर में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा जैसे घर में सबको उसकी जरूरत तो है, पर उसकी खबर किसी को नहीं है। डायरी में लिखा है, मेरा नाम संगीता है, उम्र 40 साल, 2 बच्चे हैं, पति है, घर है, जिम्मेदारियां हैं, और अगर बाहर से कोई देखे तो शायद कहेगा, अरे इससे अच्छी जिंदगी और क्या होगी। सच कहूं, मैं भी कभी कभी आईने में खुद को देखकर यही सोचती थी। फिर पता नहीं क्यों अंदर से कोई धीरे से कह देता था, सब है लेकिन मैं कहाँ हूँ। आज मेरा जन्मदिन था। सुबह उठी तो सबसे पहले वही रसोई, चाय, टिफिन, बच्चों को जगाना, दूध गैस पर चढ़ाना, स्कूल बस का टाइम, फिर पति के ऑफिस की जल्दी। दोपहर कब हुई पता ही नहीं चला। शाम को केक आया, बच्चों ने कहा हैप्पी बर्थडे मम्मी। उन्होंने एक सुंदर सी साड़ी मेरे हाथ में रख दी। मैं मुस्कुरा दी। फोटो भी खिंच गई। सब खुश थे, और सच कहूं मैं भी खुश होना चाहती थी। रात को जब सब अपने अपने कमरे में चले गए, मैं रसोई समेट रही थी। सिंक में पानी गिर रहा था, और पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ मुझे बहुत तेज सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे पूरे घर में सिर्फ वही आवाज़ बची हो। मैंने अचानक खुद से पूछा, संगीता, आज तुम्हारा जन्मदिन था ना? और उसी पल मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि पूरा दिन निकल गया, लेकिन किसी ने एक बार भी मेरी आंखों में देखकर ये नहीं पूछा
तुम खुश हो? प्रिय डायरी, गलत मत समझना, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मेरे बच्चे बुरे नहीं हैं, मेरे पति भी बुरे इंसान नहीं हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं। बस शायद हम सब एक ही घर में रहते रहते एक दूसरे को देखना भूल गए हैं। कई बार लगता है मैं इस घर की सदस्य कम एक व्यवस्था ज्यादा बन गई हूँ। सुबह चाय समय पर मिल जाए, कपड़े धुले हों, खाना बन जाए, दवा याद दिला दूं, बिजली का बिल भर जाए, सब चलता रहे और मैं भी चलती रहूं, बिना रुके, बिना पूछे। तुम हंसोगी शायद, लेकिन मुझे कोई हीरे का हार नहीं चाहिए, कोई महंगा गिफ्ट भी नहीं चाहिए। कभी कभी तो बस इतना मन करता है कि कोई मेरे पास बैठकर कहे, चलो आज तुम्हारी सुनते हैं। बस इतनी सी इच्छा है। रात की रेडियो डायरी, आहिस्ता आहिस्ता पलटेगा ये पन्ना। रात की रेडियो डायरी। प्रिय डायरी, आज सोच रही हूँ आखिर मुझे हुआ क्या था, या शायद हुआ कुछ नहीं था। बस बहुत दिनों से मैं किसी से खुलकर बात नहीं कर पाई थी। घर में बातें होती थी, लेकिन ज्यादातर आज क्या बनेगा, बिजली का बिल भरा गया क्या, बेटे की फीस जमा कर दी, मम्मी मेरी शर्ट कहाँ है। और सच बताऊं, इन सब के बीच संगीता कैसी है, ये सवाल धीरे धीरे घर से गायब हो गया। एक दिन दोपहर में काम खत्म करके ऐसे ही मोबाइल हाथ में लिया, सोशल मीडिया खोला। किसी पोस्ट पर मैंने 2 लाइन लिखी थी, शायद बारिश पर या शायद किसी पुरानी याद पर, अब ठीक से याद भी नहीं। थोड़ी देर बाद एक संदेश आया, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। मैंने बस धन्यवाद लिख दिया, बात वहीं खत्म हो जानी थी, लेकिन नहीं हुई। अब कभी कभी वो पूछ लेता, आज दिन कैसा रहा, मैं जवाब दे देती, ठीक था। वो फिर लिखता, सच सच बताइए, पता नहीं क्यों ये पढ़कर लगा जैसे किसी ने सचमुच मेरा जवाब सुनना चाहा हो। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी, घर की नहीं मेरी। मैंने उसे बताया कि कॉलेज में मुझे लिखना कितना अच्छा लगता था। मैं कविताएं लिखती थी, डायरी लिखती थी, बारिश में भीगना अच्छा लगता था। कभी सोचा था रेडियो पर बोलूंगी, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, जिंदगी भागती चली गई और कहीं रास्ते में वो लड़की पीछे छूट गई। उसने लिखा, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है? मैंने पूछा, क्या? उसने जवाब दिया, तुम्हें खुद अपनी कीमत नहीं पता। मैं बहुत देर तक उस एक लाइन को पढ़ती रही, शायद इसलिए नहीं कि उसने मेरी तारीफ की थी, बल्कि इसलिए कि बरसों बाद किसी ने मेरे बारे में मुझसे बात की थी। प्रिय डायरी, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि मुझे उस इंसान की नहीं, उस एहसास की जरूरत थी कि कोई मुझे सुन रहा है। और कभी कभी यही से कहानियां बदल जाती हैं, या जिंदगी भी। रात की रेडियो डायरी। प्रिय डायरी, अब मुझे इंतजार होने लगा था, सुबह की चाय का नहीं, उसके गुड मॉर्निंग का। अजीब लगता है ना, मुझे भी लगता था। मैं खुद से कहती, अरे संगीता,
ये क्या कर रही हो? फिर खुद ही जवाब देती, कुछ नहीं, बस बातें ही तो होती हैं। और सच भी यही था। शुरुआत में बातें ही होती थी। एक दिन मैंने बहुत मन से खाना बनाया, बेटे की पसंद का, बेटी की पसंद का, उनकी पसंद का, दाल चावल गरम गरम फुलके। सोचा सब साथ बैठेंगे आज तो अच्छा लगेगा। सब आए, खाना खाया। कोई मोबाइल देख रहा था, कोई टीवी। किसी ने कहा नमक देना, किसी ने कहा पानी, और 5 मिनट में सब उठ गए। मैं प्लेटें समेट रही थी। इतने में मैंने आवाज दी, सुनिए। उन्होंने कहा मैंने पूछा खाना कैसा बना था? उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा अच्छा था, रोज जैसा। बस इतनी सी बात थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन दिल भर आया। मैं कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई। तभी मोबाइल बजा। उसका मैसेज था, आज बड़ी चुप हो। मैंने पहली बार अपने मन की बात किसी और से कह दी। मैंने लिखा, पता है कभी कभी लगता है कि मैं घर में हूँ लेकिन किसी की नजर में नहीं हूँ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, कुछ लोग हीरे की पहचान नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हीरा कीमती नहीं होता। उस दिन उस एक मैसेज ने मेरे आंसू भी पोंछ दिए, और शायद मेरी सबसे बड़ी भूल की शुरुआत भी वहीं से हुई। प्रिय डायरी, आज समझ आती है कि जब इंसान बहुत अकेला होता है तो उसे हर वो आवाज अपनी लगने लगती है जो उसे सुन ले। वहीं सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत होती है। अब मैं दिन में कई बार मोबाइल देखती, उसका मैसेज आया या नहीं। अगर देर हो जाती तो बेचैनी होने लगती। मैं खुद को समझाती ये ठीक नहीं है, लेकिन मन कहाँ मानता है। एक दिन उसने लिखा, काश तुम्हें इतने सालों पहले मिला होता। मैंने उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। मैं सोचती रही, क्या सचमुच मुझे कोई समझने वाला मिल गया है, या मैं सिर्फ समझे जाने का सपना देख रही हूँ। प्रिय डायरी, कई बार जिंदगी हमें गिराने से पहले कोई धक्का नहीं देती, बस हमारे सामने एक ऐसा आईना रख देती है जिसमें हम वही देखना चाहते हैं जो सच होता ही नहीं। प्रिय डायरी, एक बात कहूं, गलती उस दिन नहीं हुई थी जिस दिन उसने वो बातें कही। गलती शायद उस दिन हो गई थी जिस दिन मैंने अपनी खुशी की चाबी अपने ही हाथों से किसी और की जेब में रख दी थी। अब हमारी बातें पहले जैसी नहीं रही। पहले वो पूछता था आज कैसा लग रहा है, अब पूछने लगा है घर में अभी कौन है। पहले कहता था कुछ लिखो, अब कहता था वीडियो कॉल कर लो। पहले मेरी बात पूरी सुनता था, अब मेरी बात बीच में ही बदल देता है। मैंने एक दिन उससे कहा, आज बहुत मन था अपनी कॉलेज वाली डायरी के बारे में आपको बताऊं। उसने जवाब दिया, वो सब छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। मैं चुप हो गई। पहली बार मुझे लगा जिस इंसान को मैं एक ऐसा दोस्त समझ रही हूँ जो मुझे समझता है, उसे मेरी बातें नहीं कुछ और चाहिए था। मैंने फिर भी अपने मन को समझाया, सोचा नहीं, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। हम अक्सर सच को सबसे आखिरी में मानते हैं, लेकिन एक शाम उसने एक ऐसी बात कह दी जिसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने उससे कहा, तुमसे बात करके अच्छा लगता है क्योंकि तुम सुन लेते हो। उसका जवाब आया, सिर्फ बातें करने से कोई रिश्ता नहीं चलता। मैं कुछ समझी नहीं। फिर उसने दोबारा लिखा, ऐसी बातें जिन्हें पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे पहली बार समझ आया
जिस रिश्ते को मैं अपनापन समझ रही थी, वो रिश्ता मेरे मन से नहीं, मेरे अकेलेपन से बना था। और वो मेरे अकेलेपन का इलाज नहीं, उसका फायदा उठाना चाहता था। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन उसके लिए नहीं, अपने लिए। मैं आईने के सामने खड़ी थी और खुद से पूछ रही थी, संगीता, तुम आखिर ढूंढ क्या रही थी? एक दोस्त, एक हमदर्द, या बस कोई जो एक बार कह दे कि तुम भी जरूरी हो? मैंने उसी रात उसका नंबर हटाया, चैट डिलीट की और मोबाइल बंद करके बहुत देर तक बैठी रही। घर में वही लोग थे, वही दीवारें थी, वही रसोई थी, कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन एक चीज बदल गई थी। मैंने पहली बार अपनी तन्हाई से भागना बंद कर दिया। प्रिय डायरी, आज समझ में आया, हर वो इंसान जो हमें समझने का दावा करता है, वो हमारा अपना नहीं होता। और हर वो रिश्ता जो मीठे शब्दों से शुरू होता है, जरूरी नहीं वो सम्मान तक पहुंचे। प्रिय डायरी, उस रात मैंने किसी से बात नहीं की, किसी से शिकायत भी नहीं की, बस बरामदे में बैठी रही। बहुत देर तक हवा चल रही थी और पहली बार इतने दिनों बाद मैं अपने साथ बैठी थी, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी चैट के, बिना किसी इंतजार के। अगली सुबह मैंने वही किया जो सालों से करती आई थी। चाय बनाई, सबको जगाया, नाश्ता बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा। लेकिन आज एक काम अलग किया। मैंने अपने लिए भी एक कप चाय बनाई और उसे रसोई में खड़े खड़े नहीं, बरामदे में बैठ कर पिया। पहली बार लगा मैं अपने लिए भी 5 मिनट निकाल सकती हूँ। दुनिया नहीं रुक जाएगी, दुनिया नहीं रुकेगी। उस दिन मैंने अलमारी खोली। नीचे वाले खाने में एक पुरानी कॉपी रखी थी, नीले रंग की, जिस पर धूल जमी थी। मैंने उसे साफ किया, पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा था, मेरी डायरी। मैं मुस्कुरा दी और नीचे लिख दिया, संगीता, स्वागत है तुम्हारा। बहुत दिनों बाद मिली हो। धीरे धीरे मैंने फिर से लिखना शुरू किया। रोज नहीं, जब मन करता, कभी 2 लाइन, कभी 2 पन्ने। और फिर एक दिन अपनी पुरानी कविता पढ़ी, खुद ही ताली बजाई। हाँ, सचमुच ताली बजाई। और उस दिन समझ आया कि हम हमेशा दूसरों से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो हमारी तारीफ करें। क्या हम खुद के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैंने फिर एक छोटा सा ऑनलाइन लेखन समूह ज्वाइन किया। वहाँ कोई मुझे मम्मी नहीं कहता था, कोई सुनो जरा भी नहीं कहता था। वहाँ लोग कहते थे, संगीता जी, आपने बहुत अच्छा लिखा। और सबसे अच्छी बात, मुझे वहाँ किसी की मंजूरी नहीं चाहिए थी। मैं वहाँ किसी की पत्नी बनकर नहीं, किसी की माँ बनकर नहीं, बस मैं बनकर जाती थी। आज भी मेरा परिवार वही है, जिम्मेदारियां भी वही हैं। लेकिन अब मैंने अपने हिस्से की जगह खुद बना ली है। अब अगर कभी मन उदास होता है तो मैं किसी अजनबी की चैट नहीं खोलती, मैं अपनी डायरी खोलती हूँ। कभी कोई कविता लिखती हूँ, कभी टहलने निकल जाती हूँ, कभी अपनी पुरानी पसंद का गाना लगा लेती हूँ और कभी बस आईने में देखकर खुद से कह देती हूँ, आज भी तुम बहुत कुछ संभाला है, आज तुमने बहुत कुछ संभाला है। शाबाश संगीता। प्रिय डायरी, अगर ये पन्ना किसी ऐसी महिला तक पहुंचे जो आज भी सबकी फिक्र करते करते खुद को भूल गई है, तो उससे बस इतना कहना, अपने लिए समय निकालना गलत नहीं है, अपनी तारीफ करना घमंड नहीं है, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, और अपनी तन्हाई किसी अजनबी के भरोसे मत छोड़ देना। क्योंकि जिस दिन तुम खुद की सबसे अच्छी दोस्त बन जाओगी, उस दिन तुम्हें अपनी पहचान किसी और से मांगनी नहीं पड़ेगी।
दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें कोई नया इंसान नहीं देती, बस हमारा पुराना खुद वापस लौटा देती है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी बात है जो बरसों से कहीं दबी हुई है, कोई ऐसा पन्ना जो कभी किसी ने नहीं पढ़ा, तो उसे रात की रेडियो डायरी तक जरूर भेजिए। हो सकता है आपकी कहानी किसी और की जिंदगी का नया सवेरा बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ शालिनी सिंह, फिर मिलेंगे आपसे रात की रेडियो डायरी के अगले पन्ने के साथ। रात की रेडियो डायरी। रात की रेडियो डायरी। रात की रेडियो डायरी। आहिस्ता आहिस्ता पलटेगा ये पन्ना, रात की रेडियो डायरी। रात की